आज बात करते हैं R.K. नारायण के क्लासिक नॉवल द इंग्लिश टीचर की। अब देखिए, हम पूरे नॉवल की कहानी में नहीं जाएंगे, नहीं, हम फोकस करेंगे इसके हीरो कृष्ण की जिंदगी के बस एक दिन पर। एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है, कृष्ण के दिन की शुरुआत होती है इसी एक ख्याल से, एकदम हीरो की तरह। अब ये सिर्फ एक खुशी का लम्हा नहीं है, नहीं, ये उसके अंदर की एक बहुत गहरी इच्छा है, एक ज्यादा मीनिंगफुल, एक ज्यादा एडवेंचरस जिंदगी जीने की। पर सवाल ये है कि वो ऐसा महसूस कर क्यों रहा है। तो ये है कृष्ण, एल्बर्ट मिशन कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं, लेकिन अंदर से वो बेचैन हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में ना एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है, एक गहरी, जिसे कहते हैं ना, डिससैटिस्फैक्शन, जैसे वो इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। कृष्ण के अंदर जो जंग चल रही है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो क्या बनना चाहता है, एक कवि जो नेचर से, जिंदगी से इंस्पिरेशन ले, और दूसरी तरफ क्या है, उसकी असलियत, एक लेक्चरर जो महीने के 100 रुपए के लिए शेक्सपियर पढ़ा रहा है। तो ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। उसे लगता है, यार, मैं ये किसकी जिंदगी जी रहा हूं, ये मेरी तो नहीं है। और उसके काम की दुनिया में जो घुटन है, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है ये। एक मीटिंग चल रही है, डिपार्टमेंट के हेड है मिस्टर ब्राउन, और वो किस बात पे भड़के हुए हैं कि एक स्टूडेंट ने ऑनर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी। और बस इसी बात पर पूरे 45 मिनट तक उन्होंने इंग्लिश भाषा की प्योरिटी पर लेक्चर दे डाला। कृष्ण को ये सब इतना अजीब लगता है। सोचिए, मिस्टर ब्राउन खुद हिंदुस्तान की 200 से ज्यादा भाषाओं में से एक भी नहीं बोल सकते। यही तो है उसकी रोज की फ्रस्ट्रेशन। तो बस इसी घुटन से तंग आकर कृष्ण एक फैसला लेता है कि बहुत हुआ, अब वो अपनी इस बोरिंग रूटीन को तोड़ेगा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? एक नए मॉर्निंग रूटीन से। और ये बदलाव शुरू भी बड़े मजेदार ढंग से होता है। देखिए, उसके पास एक पुरानी खराब सी अलार्म क्लॉक है जो कभी कभार ही सही टाइम पे बजती है, और जिस दिन वो सुबह 4:30 बजे चीखना शुरू कर देती है, तो उसे चुप कराने का बस एक ही तरीका है, उसके ऊपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वो भारी भरकम किताब दे मारो। तो उसका प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सुबह 4:30 बजे उठना है, नदी किनारे एक लंबी वॉक पर जाना है, सरयू के ठंडे पानी में नहाना है, और फिर उस ताजगी और इंस्पिरेशन से पोइट्री लिखनी है। ये अपने उस कवि वाले मैं से और नेचर से दोबारा जुड़ने की उसकी पहली सीरियस कोशिश है। लेकिन सुबह सुबह लिए गए इस बड़े से संकल्प के बावजूद क्लासरूम की हकीकत उसे वापस जमीन पर खींच लाती है। जैसे ही वो क्लास में अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है, उसे एक अजीब सा सेल्फ डाउट घेर लेता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं होता कौन हूँ इन सबको कुछ भी ऑर्डर देने वाला। उसे लगता है जैसे वो कोई इम्पोस्टर है, कोई ढोंगी जो बस एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन फिर जैसे ही वो क्लास में किंग लियर पढ़ना शुरू करता है, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, रेज ब्लो, वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज भूल जाता है। शेक्सपियर की पोएट्री के उस पैशन में, उस ड्रामा के तूफान में वो खुद को पूरी तरह खो देता है। अब पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक आर्ट है, एक पैशन है। और फिर उसी दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। डाक से 2 चिट्ठियां आती हैं, और ये चिट्ठियां उसके भविष्य को सीधा उसकी दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती हैं। पहला खत उसके पिताजी का है, और लिखा किस पर है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक पुराने भूरे रंग के सरकारी कागज पर। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये तो उसके बचपन की उन भूली बिसरी यादों का दरवाजा है जो कब से बंद पड़ा था। उस खत को पढ़ते ही कृष्ण जैसे टाइम में पीछे चला जाता है, सीधा अपने गांव। उसे याद आती हैं कावड़ी तक की वो बैलगाड़ी की यात्राएं। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिताजी पूरे दिन लगाकर स्याही बनाया करते थे, एक रस्म की तरह। उसे अपने गांव के घर की वो मिट्टी की खुशबू, वो अपनापन, सब याद आ जाता है। ये वो दुनिया थी जिसे वो बहुत बहुत पीछे छोड़ आया था। दूसरा खत उसकी पत्नी सुशीला का है, और ये दिल को छू जाता है। वो लिखती हैं कि उनकी बेटी अब अप्पा कहना सीख रही है, और बार बार पूछती है कि उसके पापा उसे लेने कब आ रहे हैं। ये परिवार का इमोशनल पुल है, एक ऐसी जिंदगी की पुकार जिसे कृष्ण ने अभी तक जीना शुरू भी नहीं किया है। और अब एक तारीख तय हो जाती है, 10 तारीख। परिवार ने फैसला कर लिया है कि उसकी पत्नी और बेटी अगले महीने की 10 तारीख को उसके पास आ रही हैं। अब ये सिर्फ एक डेट नहीं है,
ये एक वादा है, एक ऐसी हकीकत जिसे अब वो टाल नहीं सकता। तो जैसे ही ये खबर मिलती है, कृष्ण को समझ आ जाता है कि अब चीजें बदल गई हैं। उसे अपनी इस नई हकीकत को अपनाना ही होगा और वो जरा भी देर नहीं करता। अपने फ्यूचर की तरफ वो पहला कदम उठा लेता है। पूरे 10 साल सोचिए, पहले एक स्टूडेंट की तरह और फिर एक टीचर की तरह। 10 साल अकेले रहने के बाद अब वक्त आ गया है हॉस्टल के उस अकेले कमरे को अलविदा कहने का। और ये सिर्फ कमरा बदलना नहीं है, ये उसकी जिंदगी के एक बहुत बड़े चैप्टर का अंत है। तो शाम को जब उसका दोस्त उसे रोज की तरह टहलने के लिए बुलाता है, तो कृष्ण का जवाब उसके नए संकल्प को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है, मैं सैर करने नहीं जा रहा, मैं घर ढूंढने जा रहा हूँ। बस अब उसके पास एक मकसद है, एक पर्पस है। तो एक नया घर, एक नई जिंदगी। कृष्ण ने सिर्फ एक दिन में एक बेचैन कवि से एक जिम्मेदार पति और पिता बनने तक का सफर तय कर लिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो उस दुनिया के लिए सच में तैयार है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है? खैर, इसका जवाब तो नॉवेल के आगे के पन्नों में ही मिलेगा।